आज की वीडियो हर किसी के लिए बहुत मज़ेदार और कमाल होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम जानेंगे हमारे ब्रेन के 5 ऐसे मेजर पार्ट्स जो कि हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। यही वो एक्चुअली मेन पार्ट्स होते हैं जो कि आप जब न्यूरो साइंस में जाएंगे, साइकोलॉजी में जाएंगे, या फिर जब आप ह्यूमन इंजीनियरिंग यानी ह्यूमन को सर्च करेंगे, ह्यूमन के बारे में जानना चाहेंगे, तो आपको ये मिलेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे मेरे ग्रेट मेंटोर मिस्टर सऊद सादिक से ही सीखने को मिला और उन्होंने मुझे लाइफ सिखाई। अगर आप अपने ब्रेन के इन पार्ट्स को जान पाएँ तो आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको क्यों कुछ नज़र आता है, क्यों कुछ सुनाई देता है, या फिर कौन सी चीज़ कहाँ जाके स्टोर होती है, कौन सा पीस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारी बॉडी कैसे मूव करती है और इंटरनल क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल एंड आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो इंतहाई ख़ास और बहुत मज़ेदार होने वाली है, भले वो 5 साल का बच्चा हो या एक प्रॉपर एडल्ट। इसलिए क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम करेंगे एक्टिव एंड फन लर्निंग, और लर्निंग भी हम वो करेंगे जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। यस, मैं आप लोगों के साथ हमारे ब्रेन के 5 मेजर पार्ट्स, 5 मेजर चीज़ें पेश करने जा रही हूँ, 5 मेजर पार्ट्स पेश करने जा रही हूँ जो कि हमारी लाइफ को कंट्रोल करते हैं, यू कैन से, एंड जो भी हमारी लाइफ के अंदर नॉर्मल चीज़ें हो रही होती हैं उसको कंट्रोल करते हैं। तो आइए जानते हैं ये 5 पार्ट्स कौन से हैं और ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और ये होते कहाँ पे हैं। लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर सबसे पहले आता है ऑक्सीपिटल लॉब। व्हाट? ऑक्सीपिटल लॉब। ऑक्सीपिटल लॉब कहाँ होता है आपके? ठीक है, सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं, हम 5 पार्ट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें से 4 मेन लॉब्स होती हैं हमारी, ठीक है, और जो चारों में से सबसे छोटी होती है ना, उसे कहता है ऑक्सीपिटल लॉब, ठीक है। और ऑक्सीपिटल लॉब जो है ये कहाँ पे होती है? इट्स लोकेटेड एट द बैक ऑफ द हेड। हमारा ये देखिए, मेरा हाथ और हमारे सर का जो ये पीछे वाला हिस्सा है, इस पर जब आप टच करेंगे तो ये एक्चुअली आपके ऑक्सीपिटल लॉब है। बल्कि आप मेरे साथ टच कीजिए ताकि एंकरिंग हो, और एंकरिंग के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्टिव लर्निंग हो, क्योंकि अगर आप पैसिव लर्निंग करेंगे तो 2 वीक्स के बाद आपको सब कुछ भूला होगा। यही बताती है साइंस। भले आप कोन ऑफ लर्निंग देख सकते हैं और इंशाअल्लाह मेरी इस पर वीडियो भी आ रही है। तो हाथ लीजिए और अपने यहाँ पे टच कीजिए, इट्स कॉल्ड ऑक्सीपिटल लॉब। क्या? ऑक्सीपिटल लॉब। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप ये ब्रेन के अंदर भी देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर का ऑक्सीपिटल लॉब बिल्कुल बैक पे होती है, ठीक है। मैंने जैसे कहा यहाँ बिल्कुल हमारे बैक पे, ठीक है, सर के बैक पे, ब्रेन के बैक पे। और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये मेजरली, प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्रोसेसिंग विजुअल इन्फॉर्मेशन। हमारी जो विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है, विजुअल किससे लिंक्ड होता है? आईज से, ठीक है, आंखों से, देखना। एक्चुअली विजुअल का मतलब देखना। तो वो जो है जितनी भी हमारी विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी हमारी देखी हुई इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो भी हमारा देखने वाली, जिसके अंदर विजुअल आता है, जिसके हम देखते हैं, वो कहाँ पे जाके स्टोर होती है और प्रोसेस कहाँ से होती है? हमारी ऑक्सीपिटल लॉब पीछे से। यानी कि आप जो मुझे देख रहे हैं ना, ये विजुअली जो आपका एक्सपीरियंस है, पता है कहाँ जाके सेव हो रहा है? आपकी ऑक्सीपिटल लॉब में, और आप प्रोसेस भी अपनी ऑक्सीपिटल लॉब से कर पा रहे हैं। हमारी आइज़ का डायरेक्ट कनेक्शन हमारी ऑक्सीपिटल लॉब से होता है, ठीक है। तो आइए अब हम एंकरिंग भी करते हैं और साथ जो है एक्टिव लर्निंग करते हैं। एंकरिंग कैसे करेंगे? आप अपना हैंड लीजिए और हैंड को आपने अपने बिल्कुल ऑक्सीपिटल लॉब यानी बैक पे टच करना है, ठीक है, ब्रेन की बैक पे टच करना है। यहाँ टच करने के बाद आपने बोलना है ऑक्सीपिटल लॉब। व्हाट? ऑक्सीपिटल लॉब। टच कीजिए हल्का सा, ठीक है, टच कीजिए, साथ बोलिए, ठीक है, ऑक्सीपिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब। ये मैंने 5 टाइम्स किया, ठीक है। आप जो है कम से कम इसको 10 दफ़ा तो करें ही, नहीं तो आप उसे ज़्यादा दफ़ा भी कर सकते हैं ताकि आपकी स्ट्रॉन्ग एंकरिंग हो जाए। एंकरिंग अब मैंने आपको 3 ज़रियों से कराई है। एंकरिंग का मतलब ये कि आपको जो है जैसे ही आप उस पोजीशन में जाएंगे, उस फिजियोलॉजी में जाएंगे, या वो आवाज़ें या वो फीलिंग आपके अंदर आएंगी, तो फ़ौरन आपको याद आ जाएगा। एंकरिंग मैंने आपको एक विजुअल एंकरिंग कराई है। विजुअल एंकरिंग आप यहाँ से देख रहे हैं, ऑक्सीपिटल लॉब हमारी कहाँ पे होती है, ठीक है। दूसरी एंकरिंग कौन सी है? हमारी आवाज़ की एंकरिंग। हमने ऑडिटरी एंकरिंग भी किया। ऑडिटरी एंकरिंग कैसे? जब हम यहाँ पीछे टच करें तो हम साथ बोले ऑक्सीपिटल लॉब, मुंह से जो आवाज़ निकल रही है, आवाज़ आ रही है ना, हम साथ बोले ऑक्सीपिटल लॉब। ये है हमारी ऑडिटरी एंकरिंग। और ऑडिटरी एंकरिंग के बाद जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंकरिंग की है, जो कि हमारी बॉडी की ज़बान है, एक्चुअली काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक एंकरिंग कैसे हुई है? काइनेस्थेटिक रिलेटेड होता है टच से, तो साथ हम टच कर रहे हैं। बल्कि आप ये कह लीजिए, जो मेरे मेंटोर ने मेरे ऊपर ये राज आश्कार किया, मैं कहूँगी मिस्टर सऊद सादिक ने, उन्होंने
मुझे ये बताया था। और लिटरली जब मैंने माइंड साइंसेज में गई, जब मैं बॉडी साइंसेज में गई, जब मैं फिजियोलॉजी में, बायोलॉजी में या इन सारी चीज़ों को स्टडी किया, जब ह्यूमन इंजीनियरिंग के अंदर ज़्यादा गई या जब लोगों को देखा, तो एक्चुअली ये बात 100% ट्रू निकली कि जो टैपिंग होती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी की लैंग्वेज होती है। तो इसीलिए मैं आपको साथ कह रही हूँ कि यहाँ पीछे टैप कीजिए, टैप टैप, ऑक्सीपिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब। मैंने बल्कि किया था, तो क्योंकि मैंने मिस्टर सऊद सादिक अपने मेंटोर से सीखा था, जो कि अल्लाह के फजल करम से मेरे फादर भी हैं, और साथ मेरे बहन भाई भी मौजूद थे। तो जो मेरे छोटे बहन भाई थे, तो वो ना सारे कैंट पे ना भूल गए कि थोड़ा जहन में नहीं आता कि क्या होता है, क्या था क्या था क्या था, लफ्ज़ क्या था। तो साथ ही पता उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही टच किया उन्हें याद आ गया, या ऑक्सीपिटल लॉब। तो एक्चुअली ये एंकरिंग होती है और ये NLP के अंदर भी की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले होती है ऑक्सीपिटल लॉब। ऑक्सीपिटल होती है हमारी विजुअल एक्सपीरियंस को प्रोसेस करने से रिलेटेड, और स्टोर भी हमारी पीछे जाके होती है विजुअल इंफॉर्मेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। टेम्पोरल लॉब, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लॉब जो होती है ना, ये कहाँ होती है? इट्स लोकेटेड नियर द टिम्पल्स एंड ईयर्स। अच्छा, टिम्पल्स किसे कहते हैं अब मैं आपको बताती हूँ, उर्दू में तरफ फनी नाम है। ये होती है हमारी टिम्पल्स, ठीक है। ये आपको ना ये सॉफ्ट भी फील होगी आपसे। तो टिम्पल्स को एक्चुअली उर्दू में कहा जाता है कनपट्टी, ठीक है, कनपट्टी भी कहा जाता है इसे। और ये जो होता है ना, ये कहाँ होता है? बिल्कुल हमारे टेम्पोरल लॉब। व्हाट? टेम्पोरल लॉब। ये बिल्कुल हमारी ये चीज़ होती है, ठीक है। ये हिस्सा हमारा क्या होता है? टेम्पोरल लॉब। हमारी ईयर्स के इर्द गिर्द जितना भी है ये हिस्सा, ठीक है, ऐसे। ये क्या है हमारा? टेम्पोरल लॉब। ये क्या है हमारा? टेम्पोरल लॉब, यस। जो हमारी ऑडिटरी रिलेटेड होता है आवाज़ों के साथ, ठीक है। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो आवाज़ों के अंदर हमें इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि जो मेरी आवाज़ है वो भी आप तक पहुंच रही है, वो कहाँ से प्रोसेस हो रही है और कहाँ पे सेव हो रही है? आपके इस टेम्पोरल लॉब के अंदर। व्हाट? टेम्पोरल लॉब के अंदर। और किस लिए होती है ये? अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज और फॉर्मिंग मेमोरीज। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्या? जैसे कि मैं बात कर रही हूँ ना, आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कैसे कर पा रहे हैं, मेरी बातों का मतलब कैसे समझ पा रहे हैं? अपने ब्रेन के इस हिस्से की वजह से, जिसको कहते हैं टेम्पोरल लॉब। व्हाट? टेम्पोरल लॉब। और जब हम नई मेमोरीज क्रिएट करते हैं तो वो भी यहाँ से होती है, हमारे टेम्पोरल लॉब से होती हैं। व्हाट? टेम्पोरल लॉब, इजी सा नेम है, टेम्पोरल लॉब। और आप यहाँ डायग्राम में देख भी सकते हैं, यहाँ होती है। और मजीद बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ टच करें, ठीक है। आपने ये वाला हिस्सा, ये हमारा टेम्पोरल लॉब है, सिंपल, ठीक है। तो आइए इसकी भी एंकरिंग करते हैं। टेम्पोरल लॉब की स्पेलिंग TEMPORAL, टेम्पोरल लॉब। और ये याद करने भी आसान है। टेम्पो जैसे होता है ना, लफ्ज़ है, जैसे वो रिदम को भी टेम्पो कहते हैं, या एक वो जो व्हीकल होता है उसे भी टेम्पो कह दिया जाता है। तो टेम्पोरल लॉब। तो अब आप हाई हैंड्स लीजिए, वही हम एंकरिंग करेंगे। आप यहाँ रखिए। बड़े मज़े की गेम है। आपको लगेगा कि यार ये क्या बच्चों वाली गेम है? नहीं, बच्चों वाली गेम नहीं है, हमारे ब्रेन की ज़बान है ये, ठीक है। हमारा ब्रेन सीखता है ऐसे। वो तो हमने इसको सूखे लेक्चर बना के खुद को सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम बहुत कमाल हैं, यहाँ बहुत वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट है, इसलिए। बल्कि नहीं, बल्कि जो रियल लर्नर्स होते हैं वो फ़न वे में सीखते हैं। और ऐसे ही ह्यूमन नेचर होती है, और ह्यूमन नेचर ऐसे ही सीखती है, ठीक है। तो आज मैं हूँ, मैंने माइंड साइंसेस पढ़ लिए, बहुत सी चीज़ें कर लिए, कोचिंग करती हूँ, लेकिन आज मैं भी ऐसी फ़न वे में सीखती हूँ। और मेरा सिखाना भी ऐसे होता है जिससे ब्रेन जो है अंडरस्टैंड कर पाए, और वो ना हो कि रट्टे मार के बंदा फारिग हो। इसका कोई फ़ायदा नहीं है जी, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी को कंज्यूम करता है। और बट मैं ये चाहती हूँ कि हम सारे ईजी एंड फन वे में सीखें। तो आप भी जो है ना, इसको बच्चों वाली हरकतें समझ के भुला मत दीजिएगा, बल्कि इजीली करें। हाथ ऐसे यहाँ रखें, बोले 5 टाइम्स हम करते हैं, आप इसको ज़्यादा करिएगा, ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लॉब, टेम्पोरल लॉब। यस, इजी, सिंपल। तो ये जो है आप यहाँ टच करके जो है अपने आप को रिमाइंड करा सकते हैं दैट दिस इज़ माई टेम्पोरल लॉब, ठीक है। तो टेम्पोरल लॉब यहाँ होती है, इजी यहाँ होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। टेम्पोरल लॉब के बाद जो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉब है हमारा, वो है पैरिटल लॉब। व्हाट? पैरिटल लॉब। जैसे परी होता है ना, परी लफ्ज़, उसे पैरी कर दें बस। पैरिटल लॉब, पैरिटल लॉब, पैरिटल लॉब, इजी टू अंडरस्टैंड। पैरिटल लॉब यहाँ होता है, ठीक है। ये अभी मैं आपको टच करवा के बताती हूँ क्या होता है। इट्स लोकेटेड एट द टॉप एंड रियर ऑफ द हेड, दिस इज पैरिटल लॉब। ये हमारे सर के ऊपर और थोड़ा सा पीछे यहाँ होता है। मैं आपको हैंड लगा के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल सेंटर नहीं, सर के हल्का सा ऐसे पीछे, ठीक है। ये यहाँ होता है हमारा पैरिटल लॉब, ठीक है। ये यहाँ आप ऐसे टच करें और पाएँ 5 दफ़ा वही बोले पैरिटल लॉब, पैरिटल लॉब, पैरिटल लॉब, पैरिटल लॉब, पैरिटल लॉब। अब पैरिटल लॉब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? ये कौन से काम करता है? इस ब्रेन के हिस्से से क्या होता है? आइए देखते हैं।
सो पैरिटल लॉब प्रोसेसेस सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस लाइक टच। ओके, तो जो ये हमारा पैरिटल लॉब होता है ना, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी मीन्स जो हमारी बॉडी में सेंसेशंस होती हैं, ठीक है, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि सेंसेशंस कैसे, टच, जो हमें टच होता है ना वो हम प्रोसेस यहाँ से करते हैं अपने पैरिटल लॉब से, ठीक है। जो भी टच होता है और टच के थ्रू ऑब्जेक्टिवली टच हुआ और सब्जेक्टिवली जो अंदर हुआ वो फीलिंग होती है, तो वो कहाँ से हम प्रोसेस करते हैं, ये हमारा पैरिटल लॉब, ठीक है। टच, टेम्परेचर, हम कहते हैं ना सर्दी होगी या बहुत गर्मी होगी, रोंगटे खड़े हो गए, वो एक्चुअली सर्दी गर्मी कहाँ से फील होती है हमें, या फिर जलन जलन कहाँ से फील होती है हमें, हमारी पैरिटल लॉब से एक्चुअली वो फील होती है, यहाँ से प्रोसेसिंग होती है सारी। देन पेन एंड स्पेशल अवेयरनेस, पेन दर्द, दर्द भी हमें, दुख दर्द, ये सारी दर्द हमें यहाँ से होता है, ठीक है। एंड स्पेशल अवेयरनेस मीन्स क्या है, स्पेशल अवेयरनेस का मतलब होता है कि हमारी कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे है और कैसे प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, और क्या उसके अंदर काम हो रहा है, स्पेशल अवेयरनेस। तो ये बल्कि एक इंटेलिजेंस भी होती है, स्पेशल इंटेलिजेंस, तो ये सारी कहाँ से प्रोसेस करती है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। स्पेशल अवेयरनेस यानी कि अभी जो है मुझे पता है, मैं भले कैमरे की तरफ देख रही हूँ लेकिन मुझे पता है मेरे हैंड्स कैन, दीज आर माई हैंड्स, तो ये मैं कहाँ से कर पा रही हूँ नोट, मेरे स्पेशल अवेयरनेस है। या फिर मैं अगर इसके अंदर फील करना चाहूँ, अपना ब्लड फ्लो फील करना चाहूँ, हार्ट बीट फील करना चाहूँ, वो कहाँ से हम करते हैं, स्पेशल अवेयरनेस से। तो ये इसका फ़ायदा होता है, ठीक है। तो तीसरी कौन सी है, पैरिटल लॉब। तो विजुअल से जो हमारी रिलेटेड है वो है ऑक्सीपिटल लॉब, जो कि यहाँ होती है। ऑडिटरी, आवाज़ों से जो रिलेटेड है वो होती है टेम्पोरल लॉब, जो कि यहाँ होती है। एंड जो सेंसरी से हमारी यानी काइनेस्थेटिक से रिलेटेड होती है वो होती है पैरिटल लॉब, जो कि यहाँ पे होती है। अब इसके बाद जो ब्रेन का एक चौथा बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको देखते हैं, उसे कहते हैं फ्रंटल लॉब। तो चार, मैंने जैसे आपको बताया था शुरू में, लॉब्स चार होती हैं और उनमें से जो सबसे छोटा होता है वो ऑक्सीपिटल और जो सबसे बड़ी लॉब होती है उसे कहते हैं फ्रंटल लॉब। और आप यहाँ देख भी सकते हैं, ठीक है, दिस इज़ आवर फ्रंटल लॉब। अभी मैं आपको टच करके बताती हूँ ये होती कहाँ है। अगर हम देखना चाहें ना तो सिंपल इसका रूल ये आपका हैंड है ना, इसको आप ऐसे अपने माथे पे रख लें, ठीक है, हैंड लें अपना और ऐसे अपने इसको माथे पे रख लें। माथे पे रखेंगे देन दिस इज़ योर प्रीफ्रंटल, दिस इज़ योर फ्रंटल लॉब, ये ऐसे, ठीक है, ये हमारा फ्रंटल लॉब है। लेकिन अगर बाकी सारे हो गए तो ये किस लिए काम करते हैं, तो आइए देखते हैं ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इट्स लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द हेड, जैसे मैंने आपको बताया। एंड फ्रंटल लॉब इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फ्रंटल लॉब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, ये बड़े फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि प्लानिंग, जो हम प्लानिंग करते हैं, छोटी से प्लानिंग, छोटी छोटी प्लानिंग से हर बड़ी प्लानिंग तक हमारी फ्रंटल लॉब के अंदर होती है। डिसीजन मेकिंग, हम जब कोई फैसला लेते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग सारी हमारी फ्रंटल लॉब से होती है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करते हैं ना, जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है वो हम यहाँ से करते हैं, हमारे फ्रंटल लॉब से, ठीक है। तो ये सारी जो होती है ये हम फ्रंटल लॉब से करते हैं। ये बहुत बल्कि मज़े की बात है। इवन मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे फ्रंटल लॉब में पहले डिसीजन हो रहे हैं, फ़ौरन, ठीक है, फ़ौरन डिसीजन हो रहे हैं। ये नहीं कि हमें पहले 10 मिनट प्लानिंग वही होती है, तो पहले हम 10 मिनट आधा घंटा किसी की बर्थडे प्लान करें, किसी के लिए कुछ प्लान करें या कुछ करने के लिए प्लान करें, नहीं। आप जो मुझे देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट एक्शन, इवन मैं जो कर रही हूँ, हर चीज़ कंट्रोल हो रही है या फिर प्रोसेस हो रही है या फिर जनरेट हो रही है थ्रू आवर फ्रंटल लॉब। यस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग तमाम यहाँ से होती है और हम प्रॉब्लम सॉल्विंग भी यहाँ से करते हैं, और फ्रंटल लॉब ये होती है हमारी। तो फ्रंटल तो बहुत ईजी है, जैसे बैक, पीछे को बैक कहते हैं और आगे को फ्रंट कहते हैं, तो फ्रंटल लॉब। और इसकी भी एंकरिंग हम कर लेते हैं, अपना हैंड लीजिए और हैंड को रखिए यहाँ पे और यहाँ टच करते हुए कह दीजिए फ्रंटल लॉब। यस, तो आप, मैंने जैसे बताया, मैंने 5 टाइम्स करी, आप इसको ज़्यादा करिएगा। मैंने जब फर्स्ट टाइम लर्न की थी तब मैंने तो 10 टाइम्स किया था, बट आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं फॉर मोर एक्यूरेसी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो ये होता है फ्रंटल लॉब।